जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए CSET हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें म संबंधी मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने म से पहले के जितने भी अक्षर से मुहावरे या लोकोक्तियां बन सकते हैं सबकी चर्चा कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। देखिए यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हिंदी से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जब मुहावरों और लोकोक्तियों की बात होती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये काफ़ी आसान है, एग्जाम में हम बना लेंगे, लेकिन एग्जाम में ना विकल्प इतने पास पास मिलते हैं कि वहाँ पर समझ ही नहीं आता है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, और जितने भी मुहावरे या लोकोक्तियाँ आपको स्पष्ट तरीके से नहीं पता है आप उसे ज़रूर याद कीजिए, ताकि पेपर में यहाँ से ना नंबर ना कटने पाए, क्योंकि लगभग सभी बच्चे यहाँ से नंबर प्राप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपका छूट जाएगा तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया मिट्टी पलीद होना। मिट्टी पलीद होना इसका अर्थ होता है दुर्दशा करना। नेक्स्ट दिया मुंह चुराना या मुंह छिपाना, मतलब बसते बसते फिरना, है ना। मुंह की खाना मतलब नीचा दिखाना या फिर बेइज्जत होना, है ना। मुंह धो आना इसका मतलब है आशा रखना। मुंह में पानी आना, लालच आ जाना या फिर पाने की इच्छा करना। मिट्टी के मोल बिकना इसका अर्थ होता है सस्ता होना। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म होना मतलब धन की प्राप्ति होना। मक्खियां मारना बेकार बैठना इसका अर्थ होता है मक्खियां मारना। मुंह लगाना या मुंह लगना अधिक संपर्क में रहना, इसे कहते हैं मुंह लगना। मुंह लगाना इसका मतलब है अधिक संपर्क रखना। मुंह तोड़ना, इस मुंह मोड़ना का मतलब होता है छोड़ देना। मुंह फिर जाना मतलब समाप्त हो जाना, इसे कहते हैं मुंह फिर जाना। मन की प्यास इसे कहते हैं अभिलाषा मतलब इच्छा, यह है मन की प्यास। मुंह में दांत न होना मतलब सामर्थ्य न होना, इसका अर्थ होता है मुंह में दांत न होना। मुंह काला होना मतलब कलंकित होना या बदनाम होना, इसे कहते हैं मुंह काला होना। महंगा पड़ना मतलब घोर परिणाम निकलना या हानिकर होना, इसका अर्थ होता है महंगा पड़ना। मूछ न रखना मतलब हार मान लेना, इसे कहते हैं मूछ न रखना। मूछों पर ताव देना इसका अर्थ होता है अहंकार जताना। मूछें नीची करना अर्थात प्रतिष्ठा नष्ट होना, है ना। मल्हार अपनाना मतलब चैन काटना, इसे का कटना, इसे कहते हैं मल्हार अलापना, है ना। आगे मुंह लेकर रह जाना मतलब निराश होना। माई का लाल इसका अर्थ होता है साहसी पुरुष। इसी प्रकार दिया मीठा जहर, प्रत्यक्ष भला लेकिन अकल्याणकारी या फिर हानिप्रद, मतलब तुरंत जो वर्तमान की बात है उस समय तो आपको लाभ होगा, लेकिन इसका जो दूरगामी परिणाम होगा ये काफी हानिकर होगा। मीठी छुरी चलाना, धोखा देते फिर देकर देना या फिर विश्वासघात करना। मुट्ठी में करना इसका अर्थ है वश में करना या फिर काबू में करना। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और शब्द दिए हैं, जैसे मुंह फुलाना। मुंह फुलाना का अर्थ होता है रूठ जाना, है ना। मन में चोर बैठना इसका अर्थ होता है मन में छल कपट होना, इसे कहते हैं मन में चोर बैठना। नेक्स्ट दिया है मुखौटा लगाना, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने का प्रयास करना, इसका अर्थ होता है मुखौटा लगाना। माथे पर बल पड़ना मतलब परेशान होना। मिट्टी के माधो मतलब मूर्ख या फिर भोंदू व्यक्ति, से कहते हैं मिट्टी के माधो, है ना। मुंह पर कालिख लगाना मतलब कलंक लगाना। मन ही मन में रह जाना, इच्छाएं पूरी न होना, इसे कहते हैं मन ही मन में रह जाना। मन का राजा होना मतलब स्वतंत्र होना। मुर्दा दिल मतलब साहस रहित। मतलब काटना मतलब काम निकालना। मुंह फेर लेना बेरुखा या फिर रुष्ट होना। मुंह लटकाना इसका अर्थ होता है निराश होना या फिर उदास हो जाना। मुंह सीना मतलब चुप्पी लगा लेना। मुंह से फूल झरना मतलब मिठास, बोली मिठास होना, है ना, मतलब जो बोली इस काफ़ी मिठास है।
मूसलो ढोल बजाना मतलब बहुत खुश होना। मुंह में घी शक्कर ऐसा ही हो, मतलब कहते हैं ना मुंह में घी शक्कर के ऐसा ही हो, है ना। मुंह पर थूकना अर्थ होता है अपमानित करना। मुंह पर न थूकना मतलब बहुत हे या फिर नीच समझना। देखिए मुहावरों का लोकोक्तियों का अर्थ समझ, देखिए मुंह पर थूकना मतलब अपमानित करना और न थूकना मतलब बहुत नीच समझना, ये होता है ना। मुंह में खून लगना मतलब बुरी आदत लगना, इसका अर्थ होता है मुंह में खून लगना। मुंह पर ताला लगना जबान बंद होना या फिर चुप्पी साध लेना। मुंह की बात छीनना, एक आदमी जो बात कहना चाहता हो उसे पहले ही कह देना, इसे कहते हैं मुंह की बात छीनना। मुंह का निवाला छीनना, किसी की रोजी रोटी छीनना, इसे कहते हैं मुंह का निवाला छीनना। मुंह पकड़ना अर्थ होता है बोलने न देना। मुंह बनाना मतलब खीस प्रकट करना। मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना। इसी प्रकार दोस्तों अगर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे मुट्ठी तोड़ उत्तर देना या फिर जवाब देना मतलब अकाट्य उत्तर देना। माथा ठनकना मतलब किसी अनिष्ट की शंका होना, इसे कहते हैं माथा ठनकना। मीन मेघ करना मतलब बहाना करना या फिर बहाना बनाना, है ना। मंत्रमुग्ध होना मतलब प्रभावित होना, इसे कहते हैं मंत्रमुग्ध होना। मक्खी नाक पर न बैठने देना, इज्जत खराब न होने देना, इसे कहते हैं मक्खी नाक पर न बैठने देना। मजा किरकिरा होना, आनंद में विघ्न पड़ना, ये होता है मजा किरकिरा होना। मन के लड्डू मतलब मन मोदक या खाना या फिर हवा में कल्पना करना। मन मैला करना, इसका अर्थ है खिन्न करना। मुंह उतरना मतलब उदास हो जाना। इसी प्रकार यहाँ पर दिया मैदान मारना मतलब विजय प्राप्त करना या फिर सफल होना। मोटा आदमी, इसका मतलब होता है मालदार या फिर पैसे वाला, है ना। मुहर लगा देना, पुष्टि करना। म्याऊं का ठौर पकड़ना मतलब खतरे में पड़ना। मेनका होना अत्यंत सुंदर होना, ये होता है मेनका होना। मन की मन में रखना, व्यक्त न करना, इसे कहते हैं मन की मन में रखना। मुंह पर नाक न होना मतलब निर्लज्ज होना, इसे कहते हैं मुंह पर नाक न होना। मुंह फैलाना, इसका अर्थ है मांगना। अब दोस्तों यह संबंधी कुछ शब्द दिए गए, जैसे देखिएगा यमराज का द्वार देखाना मतलब मर कर जीवित हो जाना, ये होता है यमराज का द्वार देखाना। यमराज का बुलावा आना, जीवन का अंतिम क्षण, इसे कहते हैं यमराज का बुलावा आना। युग युगांतर से अर्थ है प्राचीन काल से। यमपुर पहुंचाना मतलब मार डालना। यम की यातना मतलब होता है बहुत कष्ट, है ना। युगांतर लाना, दूसरा समय या फिर वातावरण डालना, इसे कहते हैं युगांतर लाना। युग बोलना, बहुत समय बाद होना, है ना। यौवन उभरना मतलब जवानी आना। योगक्षेम पूछना, कुशल मंगल पूछना, इसे कहते हैं योगक्षेम पूछना। युधिष्ठिर होना मतलब अत्यंत सत्य प्रिय होना, ये होता है युधिष्ठिर होना। यह के बाद दोस्तों यहाँ पर र से संबंधित कुछ शब्द दिए गए, जैसे रस्सी का सांप बनाना मतलब निराधार को बढ़ा चढ़ाकर कहना या फिर सिद्ध करना, इसका अर्थ होता है रस्सी को सांप बनाना। रग रग पहचानना, अच्छी तरह से पहचानना या फिर जानना, इसका अर्थ है रग रग पहचानना। रंग जमाना मतलब प्रभाव बढ़ना, ये होता है रंग जमाना। रंग में भंग होना, आनंद में विघ्न आना, इसे कहते हैं रंग में भंग होना। रंग रलियां मनाना, आमोद प्रमोद में समय बिताना, यह है रंग रलियां मनाना। रत्न की परख, सुयोग्य की पहचान, यह है रत्न की परख। राम कहानी मतलब आप बीती। रंगा से यार, इसका अर्थ होता है कपटी या फिर धोखेबाज, है ना। रंगे हाथों पकड़ना मतलब अकाल या फिर अपराध करते हुए, है ना। रफा दफा करना मतलब समाप्त करना। रब्त जब्त होना मतलब संबंध होना। राम तले दबाना मतलब कब्जे में रखना। राह लेना मतलब चल देना। रुआ टेढ़ा करना, कुछ न कर सकना, ये होता है रुआ टेढ़ा करना। रंग लाना मतलब हालात पैदा करना। राई का पहाड़ बनाना, थोड़ी सी बात का बतंगड़ बना देना। रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना है। रास्ता नापना, चले जाना। रास्ते पर लाना, इसका अर्थ है सुधारना। रोए खड़े होना या फिर रोंगटे खड़े होना मतलब रोमांचित होना। राम राज्य मतलब सभा प्रसन्न होना, है ना। रुस्तम होना, इसका अर्थ है शक्तिशाली होना। राम कहानी, इसका अर्थ है आप बीती। रावण होना मतलब दुष्ट होना या फिर पापी होना। राहु ग्रह मतलब संकट आना। रफू चक्कर होना, भाग जाना। रंग उड़ना या फिर रंग उतरना मतलब डर या शर्म के मारे मुंह पर कांति या चमक न रहना। रंग बदलना, इसका अर्थ है परिवर्तन होना। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, र के बाद यहाँ पर ल से संबंधित कुछ शब्द दिए, जैसे देखिए ले देकर। ले देकर मतलब है किसी प्रकार, है ना। लकीर पीटना या फिर लीक पीटना, अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयत्न करना। लेने के देने पड़ना मतलब लाभ के स्थान पर घाटे होना, है ना। लंगर लंगोट कसना, लड़ने को तैयार होना, इसे कहते हैं लंगर लंगोट कसना। आगे दिया लहू पसीना एक करना मतलब खूब मेहनत करना। लोहा मानना, महत्व स्वीकार करना। लोहा लेना मतलब सामना करना। लंगोटिया यार, बहुत नजदीक का साथी। लंगर जारी करना मतलब भोजन दान देना। लंगड़े की लकड़ी होना मतलब सहारा होना। लंगोट का सच्चा होना, इसका अर्थ है ब्रह्मचारी होना। लाले पड़ना मतलब अत्यधिक अभाव। लड़कों का खेल मतलब आसान काम। लहना चुकाना मतलब कर्ज चुकाना। लाई लगना मतलब लगाना मतलब शिकायत करना। लाभ के पांव पर लौटना मतलब लाभ ही लाभ होना। लारा लोरी करना मतलब टाल मटोल करना, है ना।
लाल पीला होना इसे कहते हैं आग बबूला होना। लकड़ी के बल बंदर नाचे मतलब भय बस काम करना ही होता है, लकड़ी के बल बंदर नाचे। लंगोटी में फाक खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। लकीर का फकीर होना पुराने विचारों का होना, है ना। ललाट पे लिखा होना मतलब भाग्य में होना। लल्लो चप्पो करना चिकनी चुपड़ी बातें करना इसे कहते हैं लल्लो चप्पो करना, है ना। लहू के घुट पीना अपमान सह लेना या प्रचंड क्रोध को दबा लेना। लाख का घर राख होना मतलब धनी का निर्धन हो जाना, ये होता है लाख का घर राख होना। लिफाफा खुल जाना मतलब भेद खुल जाना। लुटिया डुबोना काम खराब कर देना। लोहे के चने चबाना मतलब बुरी तरह पराजित होना। देखिए यहाँ पे इसका एक अर्थ और भी है, किसी काम को करने में बहुत कठिनाई का अनुभव होना। लक्ष्मण की भ्रातृ शक्ति मतलब निस्वार्थ भाव से भाई की सेवा। लंबा हाथ मारना मतलब बड़ी सफलता हासिल करना। लंबा होना मतलब पीछा छुड़ाना या फिर कहीं चल देना। इसी प्रकार दोस्तों देखिए अब व से संबंधित कुछ शब्द दिए गए। जैसे व से संबंधित शब्दों में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है विष के घूंट पीना मतलब कटु वचन सहन कर लेना, ये होता है विष के घूंट पीना। वज्र बेशरम होना मतलब निर्लज्ज होना। वज्रपात होना घोर आपत्ति का आना, ये होता है वज्रपात होना। वातावरण बिगड़ना मतलब स्थिति का ठीक न होना। विश्वास खो देना भरोसे के योग्य न रहना। विष उगलना मतलब बुरे वचन कहना। विष की गांठ मतलब दुष्ट व्यक्ति, है ना। वेद वाक्य प्रमाणित बात, है ना। वकुल में आना प्रकट होना। वक्त ताकना मतलब मौका या फिर अवसर देखना। वक्त पर काम आना आपत्ति में सहायता करना। वारे न्यारे करना मतलब अत्यधिक लाभ अर्जित करना। विष घोलना मतलब गड़बड़ पैदा करना। विदुर की साख मतलब प्रेम में तुच्छ चीज को भी ग्रहण कर लेना। विभीषण होना भ्रातृद्रोही होना मतलब अपने भाई से द्रोह करना। वज्रघात मतलब सहसा पीड़ित होना या फिर सहसा भीषण तुक का पानी, है ना। वज्र की तरह कठोर होना, है ना, ये होता है। आगे दिया बृहस्पति के समान पंडित मतलब मूर्ख पांडित्य वाला, है ना। पूर्ण पांडित्य वाला, माफ कीजिएगा गलती से मूर्ख निकल गया, है ना। आगे बसंत की कोकिल मतलब वैभवशाली का गुणगान करने वाला। विश्व उगलना मतलब बुरे वचन कहना। वाह वाह होना मतलब प्रशंसा होना। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने व संबंधी शब्दों को समझा है। अब आगे स मतलब यहाँ पे बड़ा स है फिर छोटा स है ना। इसमें मतलब जितनी भी क्लास जो भी डेटा है जितना भी है इसको हम लोग अगली क्लास में पूरी तरीके से डन कर लेंगे। और इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।